लग गया। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये थोड़ा सा पढ़ लिया था, दरमियान में जो है वो मेरा थोड़ा नेट का मसला आया था। तो देखो यहाँ पर वतआला अनिल हुदूदी वल गायात, अकीदा नंबर 38 हम पढ़ रहे थे। वतआला अनिल हुदूदी वल गायात वल अरकान वल अअज़ा'i वल अदवात ला मुहव्वीहिल जिहातु सित्तु कसाइरिल मुबतदिआत। यानी यहाँ पर ये बयान फरमाते हैं कि जिस तरह मखलूक के लिए जो है एक लिमिट होता है, एक गाया होती है, एक इंतहा होती है, और उसको जिहत सित्ता यानी 6 अतराफ उसको घेर लेते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इसको घेर लेते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक तआला का ज़ात और सिफात ऐसा नहीं है कि उसको घेर लेते हैं। वजह ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आप इंतहा कर ले ना, इंतहा मुकर्रर कर ले, लिमिट मुकर्रर कर ले, बॉर्डर मुकर्रर करे, तो फिर वो इसी वजह से आप मुकर्रर कर लेते हैं ताकि ये दूसरी चीज़ों से मुमताज़ हो जाए। और मुमताज होने से पहले एक चीज के दरमियान इश्तिराक होता है, तो इश्तिराक को इश्तिराक से बात को निकालने के लिए, इम्तियाज देने के लिए जो है आप क्या कर लेते हो, उसके लिए बॉर्डर मुकर्रर कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक तआला के लिए तो पहले से भी कोई चीज़ उनकी ज़ात और सिफात में कोई भी मुश्तरक नहीं है, वो तो बेमिसाल है, बेनज़ीर है। तो इसी वजह से जो है उन्होंने जो है यहाँ पर ये बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला के लिए बॉर्डर मुकर्रर करना, इंतहा मुकर्रर करना जो है ये सही नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पर तक बात छुड़ी थी कि हाँ, यानी इंसान जब वो जिहत का लफ्ज बोल लेते हैं, तरफ साइड का लफ्ज बोल लेते हैं, तो उससे दो चीजों का इरादा की जाती है, या तो मौजूदा चीज का इरादा करता है या मादूम चीज का, यानी ना एक चीज मादूम नहीं होता उसका इरादा कर लेते हो। तो अगर जब जिहत से मौजूदा चीज का इरादा रखते हो, तो फिर इरादे में जो है मौजूदा चीज दो चीजें सिर्फ है। एक जो है खालिक का, अल्लाह तबारक तआला का ज़ात जो है वो मौजूद है और अपने अर्श पर मुस्तवी है, और दूसरा जो है वो क्या है, मखलूक। यानी अल्लाह तबारक तआला के अलावा जितनी भी चीजें हैं, अर्श, कुर्सी, फरिश्ते, ये सारे मखलूकात में आते हैं। ये चीजें, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, मखलूकात में आते हैं। या तो फिर उस चीज का क्या करते हो, इरादा करते हो। अब अगर हम जो है कह लेते हैं कि जैसे जो है मौजूदा चीज का इरादा है, तो फिर अगर हम ये कहें कि अल्लाह के अलावा और मौजूदा चीज मुराद है, तो फिर जो है इससे मुराद जो है मखलूक ही होगा। क्या होगा, मखलूक होगा, क्योंकि मखलूक में से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अल्लाह तबारक तआला का इहाता करे, अल्लाह तबारक तआला का इहाता करे। तो इसी वजह से जब भी आप जैसे मौजूदा चीज मुराद लेंगे, तो फिर इससे सिर्फ मखलूक मुराद होगा, खालिक जिहाद का जो है वो मुहताज नहीं है। दूसरा, अगर आप जिहद से मादूम का मुराद ले, तो फिर जिहद जो है वो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर फिट आ सकता है, क्योंकि जब मादूम चीज से मुराद लेते हो आप जिहद से, तो फिर इसका मतलब ये है फौकुल आलम, यानी आलम से जो चीज ऊपर होता है वो क्या होता है, मेरा जिहद से मुराद ये है। तो फिर जो है और अल्लाह तबारक तआला फौकुल आलम है, क्या है, फौकुल आलम है। तो फिर जो है इस सूरत में जिहद से जो है वो क्या करते हैं, अल्लाह तबारक तआला, यानी इस एतबार से अल्लाह तबारक तआला पर जिहद का इतलाक सही है। तो इस अकीदे से ये बात साबित हो गए कि अल्लाह तबारक तआला के लिए आज़ा मुकर्रर करना, और इस उनके लिए अरकान मुकर्रर करना, हुदूद और गायात मुकर्रर करना, ये जो है जायज नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि खुद कुरान में जो है जा बजा, हर जगह कुरान में जो है जा बजा जो है अल्लाह तबारक तआला खुद अपने लिए जो है कुछ आज़ाब जिक्र किया है। जैसे आता है ना कुरान में, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, हर चीज जो है हलाक हो गई सिवाय उनके चेहरे के, वजह सिवाय उनके चेहरे के। इस तरह आता है यदुल्लाहि मबसूतताने, मबसूतताने, कि अल्लाह तबारक तआला के हाथ जो है वो फैले हुए है। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक तआला के लिए यद का लफ्ज आया है। इस तरह हदीस में आता है, कुरान में आता है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें डराते हैं अपनी जान से, नफ्सो अपनी जान से। तो यहाँ पर जो है जा वजह कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने अपने लिए जो है अरकान आज़ा को साबित किया, और आप कह रहे हो कि अल्लाह तबारक तआला का कोई आज़ा नहीं है। तो हम उसको जवाब ये देते हैं कि देखो, सिफात जो है वो दो किस्म पर है। एक वो सिफात है जो बिल्कुल मुहकम है, बिल्कुल यकीन है, उसमें कोई एतराज की बात नहीं होती। तो जिस तरह वो सिफात, जैसे आलिम ज़ात, खबीर ज़ात, क़हार ज़ात, गासिब, गज़्ज़ाब, क्या होता है, यानी क्या, गुस्से वाला क़हार ज़ात, ये सारी जो है ये गैर मुहकम सिफात है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इश्काल नहीं है। एक वो सिफात जो कि मुतशाबिहात है,
जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल किया, यदो का लफ्ज इस्तेमाल किया, या अपने लिए चेहरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस तरह एक हदीस में, एक कुरान में सूरह 29 पारे में साकुल्ला, अल्लाह तबारक व तआला की पेंडली वो जिक्र किया है। तो कहते हैं तो इसके बारे में जो है मुतकल्लिमीन की दो राय है। बाज़ मुतकल्लिमीन का तो राय ये है कि इसको सिफात मुतशाबिहात कहते हैं। इसको इसी तरह ही रखने दो, बस इसको इसी तरह ही इस पर ईमान ले लो, इस पर इस तरह ही ईमान रखो, बाकी इसमें तावीलात ना करो। तावीलात की गुंजाइश नहीं है, तावीलात इसमें ना करो। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने अपने लिए हाथ जिक्र किया है, चेहरा जिक्र किया, नफ्स जिक्र है, बस हम इस पर यकीन रखते हैं। बाकी अल्लाह तबारक तआला खुद जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। हम बगैर तावील के इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे मुफस्सिरीन जो है उसकी तावीलात कहते हैं। वो कहते हैं यद का मतलब जो है ये होता है, उसका कब्जा मुराद होता है, वजह से उनकी जात मुराद होती है, नफ्स जो है उनकी जात, उनकी भी जात मुराद होती है। तो यहाँ पर जो है हमने जो जो आज़ा अल्लाह तबारक तआला ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, हम उसकी जो है मुनासिब तावील करते हैं। यद, यद इससे कब्ज़े खुदरत मुराद होती है, और इस तरह जो है वजहू नफ्सहू, इससे जो है हम उनकी जात मुराद देते हैं। तो ये जो है हम तावीलात करते हैं। लेकिन क्या इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि हाँ इन जुमले सिफात के, इन तमाम सिफातों का जो है खामखा जो है तकल्लुफन तावील की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तावील की ज़रूरत है तो फिर खुद अल्लाह तबारक तआला यद की जगह जो है अपनी कुदरत का जिक्र करता, वजह की जात अपनी जात का जिक्र करता। तो जब उन्होंने नहीं की, तो इस वजह से हमें बेख्तियार नहीं है कि तावील हम कर लें। तो इसी वजह से जो है हमने जिस तरह जो है ये जिक्र किया है, बस इसी तरह बगैर तावील, बगैर रद्द बदल के हम जो है वो क्या करेंगे, बगैर नफी और बगैर इस बात के हम इसी तरह जो है उन अल्फाज का इस्तेमाल भी करेंगे, और क्या करेंगे, हम इसी तरह इस पर ईमान लाके। बाकी हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो अपने तमाम सिफात से, अपने तमाम सिफात के साथ मुत्तसिफ है। तो इससे मालूम हो गया कि इससे तमाम इस अकीदे से मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो हर चीज़ पर मुहीत है और हर चीज़ से आली है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो है वो क्या है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मुहीत नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो क्या है, मुहीत जो है वो नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला के अहाते में है। और बाकी और अल्लाह तबारक तआला का जो है वो क्या है, वो अहाता नहीं है। अच्छा, अकीदा नंबर 39 की तरफ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा अकीदा है, मज़े की। ये मेराज का वाक़या है। वल मेराज हक़्क़ुन, मेराज जो है वो हक़ है। वक़द उसरिय बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात ले गया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात ले गया था। वउरिज बिशख्सिही फिल यक़ज़ति इला समाए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ातन यानी जसदन, बिशख्सिही यानी जिस्मानी लिहाज से, जिस्म बदन के लिहाज से उनको चढ़ाया गया था। फिल यक़ज़ति, बेदारी में, इला समाए आसमानों तक, सुम्मा फिर इला हैसो, उस जगह तक, शा अल्लाह जिसको अल्लाह, जितना अल्लाह तबारक तआला चाहे, मिनल उला, बुलंदियों में से। व अक्रमहुल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने उनका इकराम किया, बिमा शाअ, जितना चाहा, व औहा इलैहि मा औहा, और अल्लाह तबारक और औहा, और अल्लाह तबारक तआला ने वही की इलैहि, उनकी तरफ, मा औहा, जो उन्होंने वही की। मा कज़बल फुआदो, झूठ नहीं बोला दिल ने, मा रआ, जो उसने देखा, फसल्लल्लाहु तआला अलैहि फिल आखिरति वल ऊला, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि बस अल्लाह तबारक तआला की दुरूद हो, यानी रहमत हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिल आखिरत, आखिरत में, वल ऊला, और दुनिया में। अच्छा, ये यहाँ पर जो है मेराज वाक़या, मेराज का किस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मुशरिकीन की इंतहाई जुल्मत हो गई, जुल्म व सितमों का वो हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की 5वीं साल में अल्लाह तबारक तआला ने उनको इनाम देना चाहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, क्या करे, अपने पास बुलाया।
تو اس وقت جو تھے وہ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. اب یہاں پر پہلے بات تو آپ لوگ یہ بات جان لیں، قرآن میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں سورہ اسرائیل نا، اس میں جو ہے اسے بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے ہے ثابت ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی سے تک. اب اس میں جو ہے اس میں مفسرین کا نبوت کا 5واں سال تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کون سا تھا. بعض جو ہے ربیع الاول کا بتاتے ہیں، بعض ربیع الثانی کا بتاتے ہیں، اور بعض ہمارے کس چیز میں یہ معروف ہے مشہور ہے کہ 27 رجب کو یہ پیش آیا تھا. حالانکہ اس میں جو ہے مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے یہ کب ہوا، لیکن بہرحال نبوت کا 5واں سال تھا. تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا تھی، ہمشیرہ تھی، یعنی ان کی بہن تھی. اس کے گھر میں جو تھا وہ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سے آ کر جو ہے مسجد حرام تک لے گیا. پھر مسجد حرام جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں ایک اور صحابی تھا، میرا نام ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دونوں کے درمیان سے اٹھا کر پھر مسجد اقصی تک لے گیا. پھر مسجد اقصی سے لے کر جو ہے ایک قول کے مطابق مسجد اقصی میں پہلے امامت کی، پھر جو ہے براق کو لے کر جو ہے اوپر چڑھ گیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ واپسی پر جو ہے وہ کیا تھا، امامت کیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک براق یعنی ایک گھوڑا کی طرح جو ہے وہ ایک تیز رفتار سواری تھی، اس کو لے کر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں پر یعنی براق کو مسجد کے دروازے کے ساتھ باندھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے پھر کیا کر دیا، مسجد اقصی میں جو ہے انبیاء کی امامت کی. پھر اس کے بعد جو ہے آسمانوں پر چڑھایا گیا. ہر آسمان میں جو ہے، ہر آسمان میں یہ پہلا آسمان ہے جس کو آسماء دنیا بھی کہا جائے، ہم جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو آسماء دنیا بھی کہا جاتا ہے. اس پر لے گیا. پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے ہر اس پر جو ہے وہ کیا کرتی تھی، ہر نبی ہوتا تھا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک فارمولہ بتاتی ہوں کہ کون سے آسمان میں کون سی نبی کے ساتھ ملاقات کی. اس کے بارے میں یہ ایک ورڈ جو ہے آپ لوگ یاد رکھ لیں، اعیاہما. کیا؟ اعیاہما، ہمزہ عین زبر یا الف زبر یا، اعیا ہا پیشو میم الف ما ہما، اعیاہما. تو اسی حروفوں کے ساتھ جو ہے آپ آسمانوں کو گنتے جائیں. اس 7 آسمانوں میں 7 انبیاء کے ساتھ ملاقات ہے. تو دیکھو پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام، اعیا میں الف آیا نا، حمزہ آیا ہے، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. دوسرے میں جو ہے عین، اعیا ہوا میں عین آیا ہے نا، تو دوسرے میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اور ساتھ ساتھ میں ان کا خالازاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھا. تیسرے میں جو ہے یا آیا ہے نا، تیسرا حرف یا آیا ہے، تو تیسرے میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لیا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ. چوتھے میں کیا آیا ہے، الف آیا ہے، ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. پانچویں میں کیا ہے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. چھٹا لفظ میم ہے، اس چھٹے آسمان میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. الف آخر میں پھر دوبارہ الف آیا ہے، تو آخر میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. یہ لفظ میں یہاں پر بھی لکھ لوں گی آپ لوگوں کے لیے تو آسان ہوگی. تو اس طرح جو آپ لوگوں کا آسان ہوگا کہ اسی کے ساتھ جو اسی فارمولے کے مطابق پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کون سے اس جو ہے کون سے انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے. پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی تو 50 نمازی جو ہے ان کو مل گئے تھے. جب 50 نمازی مل گئے تو پھر جب 50 نمازی مل گئے تو پھر جو ہے انہوں نے کیا کی، 50 نمازی جب ان کو مل گئے تو پھر جب واپسی پر آیا
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जाकर जो है अल्लाह तबारक व तआला के कहते कि वो नमाज़ें कम करें, क्योंकि मैंने अपने अपनी उम्मत को आजमाया है, आपकी उम्मत जो है वो ये 50 नमाजें एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तो फिर इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते रहे, 5 नमाजें करते जाते 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 यहाँ तक कि 5 तक नमाजें आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त के साथ। फिर जब 5 हो गया तो फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद चले जाओ, अल्लाह तबारक तआला के पास चले जाओ, मजीद भी कम कर लो। लेकिन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे मजीद हया आती है, मुझे मजीद हया आती है कि मैं अल्लाह तबारक तआला से क्या कर लूँ, ये बात कर लो। तो फिर उसके बाद जो है क्या कर लिया, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो वो क्या कर लिया, आगे नहीं चला गया। फिर इसी वजह से जो है वो क्या कर दिया, आगे मजीद कम नहीं किया। तो आज अगर हम देखें कि हमारे नौजवान जो है वो 5 नमाजें नहीं पढ़ते। हाँ, हमारे नौजवान जो है लड़के और लड़के खासकर जो है लड़के मर्द इसमें जो है बहुत ज्यादा सुस्ती करते हैं, तो 5 नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो 50 नमाजों का रोजाना पढ़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साथ साथ में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैंने 5 नमाजें तो कम की, 5 तक मैंने क्या कर दिया, रह गए, लेकिन सवाब जो है वो 50 नमाजों का मिलेगा। तो हम 5 नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन सवाब जो है 50 नमाजों का मिलेगी। ये हमारी कोई नहीं है, ये हमारे अमाल हम नेक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत की वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी वजह से हम खुशकिस्मत है कि हम उम्मत मोहम्मदिया और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो है हमें इतने ज्यादा इनाम मिले। वरना हर कौम जब भी वो क्या करते थे, गुनाह का काम करती थी, एक हद होती थी ना, लिमिट होती थी, उस लिमिट तक जब पहुंच जाती थी तो अल्लाह तबारक तआला का फौरन आजाब आया। लेकिन हम पर आजाब क्यों नहीं आते हैं, ये इसी वजह से नहीं कि हम नेक हैं, हम नेक नहीं है, ये इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में दुआ की है। सूरह ज़ुहा का तिलावत कर ले और तफसीर पर रोना आ जाता है कि हाँ, हदीस में आता है कि मैं तब तक क्या क़यामत में तब तक मैं सुकून के साथ नहीं रहूंगा जब तक जो है मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी हो। सुभान अल्लाह। और हम देखो, हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ कर जाते हैं। हमारे जो है वो क्या हमारे खासकर औरतें कितनी ज्यादा जो है वो वो दावत देते हैं मर्दों को कि अपने पेशेंट के जरिए से अपने नाखून बढ़ाने के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल-अमान है, कितने खराफात जो है वो क्या मचाते हैं। बहरहाल जब उस वक्त जो है ये वाक़या क्या होता है, ये वाक़या मेराज था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का भी सैर कराया गया, दोज़ख का भी सैर कराया गया, मुख्तलिफ जो है वो क्या है, सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो साथ साथ में थे क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाहिर सी बात है मेहमान थे। तो जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि मोहम्मद अब ये मेरा इंतहा है, आगे मैं नहीं जा सकती, अब मैं नहीं जा सकता, अगर आगे मैं चला जाऊं तो फिर मेरे पर जो है वो क्या हो जाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की 600 पर है, वरना मेरे पर जो है वो जल जाएंगे। तो ये फिर उसके बाद जो है आगे सिदरतुल मुंतहा के बाद क्या हुआ, वो सारे हदीस में बात वो मज़कूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस चीज़ का अल्लाह तबारक तआला का दीदार इलाही भी हुआ था, सही कौल के मुताबिक जन्नत और जहन्नम ये सारी चीज़ें जो है वो दिखा दिए गए थे। फिर जो है वापस ही पर आए, फिर जब वापस ही पर आए और क्या करती है देखो, 500 साल मुसाफत किया और सुबह जो है यहाँ पर मक्का में जो वो किया। तो फिर मक्का में जो है मुशरिकीन कुफारों ने हल्ला मचा दी कि इतनी सालों ये जो है ये दावा करता है कि मैं मेराज पर गया हूँ, ऊपर गया हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है, इतनी मुसाफत रातों रात हुई कि ये तो झूठ कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसी बात को लेकर जो है फिर उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अच्छा, तो आप लोग कहते हो कि मैं मस्जिद अक्सा भी चला गया हूँ, तो ये भी, तो फिर ये बता दो कि मस्जिद अक्सा में उनकी निशानी बता दी ना कि मस्जिद अक्सा में ये चीज़ किस तरह है, ये किसी चीज़। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल उनके हुजूर जिस तरह स्क्रीन होते हैं ना, उसके सामने अल्लाह तबारक तआला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने से उनके आंखों के सामने बिल्कुल खोल कर दी। वो मुशरिकीन सवाल करते जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते जाए उनके सामने, क्योंकि रातों रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया था, तो तशरीफ लेकर गया था, तो उसको मस्जिद अक्सा की ईंटियां क्या याद होती थी, वो तो जल्दी का सफर था, क्या याद होती है। लेकिन जब वो सवाल करते जाए तो अल्लाह तबारक तआला ने बिल्कुल उनके सामने मस्जिद अक्सा को
करीब कर लिया ताकि उनके सवालात की जवाब दे दे। फिर उसको कहा कि फला काफिला जो है फला काफिले में बताओ कि वो कहाँ पर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी बताया कि हाँ वो फला जगह है, फला कमर पर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, या फला गार पर जो है ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरह तो फिर जो है फिर भी जो है इनकार किया, फिर भी नहीं मान रहे थे। और यही बात को लेकर जो है असली बात की तरफ आते हैं। अब यही बात को लेकर जो है अब फलासफर लोग जो है मेराज से इनकार करते हैं। वाक़या इसरा वाक़या मेराज से जो है वो इनकार करते हैं कि मेराज जो है ये ऐसा कुछ वाक़या नहीं पेश आया। वो कहते हैं कि वो आसमान के ऊपर कुछ जोन लगे हुए थे। अकल से पेश करते हैं ना, अकल को तरजीह देते हैं नकल के के बजाय। तो वो कहते हैं कि अकल यानी अकल का तकाजा है कि आसमान के ऊपर कुछ जोन लगे हुए हैं, तो वो जब इंसान उसके करीब हो जाए तो इंसान जल जाता है। तो फिर जो है अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जले क्यों नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जले क्यों नहीं, ऊपर जो है हवा धुआं से होते वो किस तरह पहुंचे, वगैरह वगैरह। अकल की बातें, साइंस की बातें साबित करके वो पेश करके जो है वो मेराज से इनकार करते हैं। तो इसी वजह से इमाम क्या होते हैं, ये मुतकल्लिमीन का जो है चूंकि मुकाबला किससे होता है, ये फलासफर लोगों से होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल मेराज वल मेराज हक़, कि मेराज जो है वो हक है, मेराज जो है वो हक है। और हुजूर अच्छा, ये तो फलासफर बिल्कुल इनकार करते हैं। और बाज जो है साइंसदान लोग जो है बाज कहते हैं कि नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की सैर कराएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जसदन नहीं गए थे, यानी उसका जिस्म मुबारक जिदा वो तो अपने घर ही में मक्का में था, लेकिन उसका रूह लेकर गया था। लेकिन वक़द 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 उसरिय बिन्नबी व उरिज बिशख्सिही फिल यक़ज़ति। यक़ज़त को लाकर जो इस बात की तरफ इशारा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो रूह माल जसद गए थे। क्योंकि रूह जो है, हम तो कुछ भी रूह तो किसे, हम भी तो बहुत सारे सैर करते हैं ना, ख्वाब में नींद में बहुत सारे सैर करते हैं। तो फिर मेराज और हमारा सैर का क्या क्या फर्क हो गया, क्या डिफरेंट हो गया। तो इसी वजह से जो है नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह माल जसद गए थे, उनका बदन भी गया था, उनका रूह भी गया था। जिस तरह एक इंसान जो है वो क्या करता है, आजकल जो है वो मेराज का नाम मानना जो है वो तो बिल्कुल अकल के भी खिलाफ है। क्योंकि आजकल लोग जो है वो चांद पर जा सकते हैं रूह माल जसद, तो फिर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी जो है वो मेराज पर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात साबित की। दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पर दो बातें हैं, एक है मेराज, एक है क्या इसरा। वाक़या वो आते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसका मतलब मेराज की माने उरूज से है चढ़ना, यानी जब सीढ़ी पर कोई इंसान जो है वो चढ़ता है तो उसको कहते हैं मेराज, उरूज कहा जाता है। और एक है इसरा, रातों रात ले जाना। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो लुगत के लिहाज से डिफरेंट है। वो ये कि इसरा जो है वो कहते हैं मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस तक जो सफर तय किया उसको जो है वाक़ई इसरा किया जाता है। इसको इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर बैतुल मक़दस से जो है ऊपर की क्या जन्नत और जहन्नम तक जितना भी आगे सफर किया है अल्लाह तक, उनको जो है मेराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेराज कहा जाता है। और दूसरा ये कि इसरा और मेराज जो है वो मुमकिन है, क्योंकि जो है वो मौजज़ा कहते ही इसको कहते हैं ना, कि इंसान जो है उससे आजिज हो और नबी जो है वो कर दे। तो इसी वजह से जो है ये मेराज और इसरा जो है वो हक है। और आजकल जो मैंने बता दिया कि आसमानों पर फरिश्ते चढ़ते हैं कि नहीं, कितने सुबह को आते हैं, सुबह वाले के जो जिसकी रात की ड्यूटी खत्म हो जाती तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस तरह जिसकी रात की ड्यूटी वो खत्म हो जाती तो फिर वो असर को जो है वो जाते हैं, रात की ड्यूटी वाले असर को आते हैं और सुबह वाले जो है वो वापस जाते हैं। तो अगर ये आसमानों पर जाना नामुमकिन होता तो फिर फरिश्ते कैसे जा सकते हैं, तो फरिश्ते कैसे जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ये इसरा और मेराज का वाक़या, ये मेराज कराना या इसरा कराना ये नामुमकिन नहीं है। और आजकल जो है साइंटिफिक दौर में तो बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। अकल का भी तकाजा यह है कि इसरा और मेराज बरहक है, क्योंकि आज लोग जो है वो चांद पर जा सकते हैं, तो फिर जो है मेराज पर क्यों नहीं जा सकते। तो इसी वजह से जो है इसरा और मेराज जो है वो क्या है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये इसरा और मेराज जो है वो क्या है, एक तरफ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मौजज़ा और दलील है, और साथ साथ में अल्लाह तबारक तआला की जलालुहु की उलू का भी दलील है, उनकी कुदरत इलाही का भी दलील है कि अल्लाह तबारक तआला बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफ़ी है, टाइम भी पूरा है। और आज जो है वो अलमुहन्नद नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम नहीं है ना। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं। जी कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।